कि छात्र विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, मीडिया विरोधी, मुस्लिम विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, मोदी समर्थक अंधभक्त इसको साजिश बता रहे थे। एकदम झूठ, सफेद झूठ, ठीक मोदी की तर्ज पर। जिस तरीके से मोदी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, और न हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा है, जबकि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का आज भी कब्जा कायम है। और 21 फरवरी को तय करती है मोदी की सरकार, और 24 फरवरी को रूस हमला कर देता है यूक्रेन पर कि नरेंद्र मोदी की सरकार को संबंधित अधिकारी जो खुफिया एजेंसी के हैं उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। 4 छात्रों को और 5000 भारत के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और नवीन की हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कि मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में मोदी सरकार ने अपनी असफलता, 2 प्रकार की असफलता, अगर खुफिया एजेंसियां इनकी नालायक और नाकाम है तो वो कायम क्यों है, उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा, जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। जिस दिन हमारे देश के छात्र नवीन की हत्या की सूचना जिस वक्त आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं के पास अपना संदेश आनंद लेने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए आह्वान कर रहे थे। 12 फरवरी को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अपने नागरिकों को 24 घंटे के अंदर यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा था। हमारे देश की खुफिया एजेंसी इतनी नालायक है, धर्म की अफीम पिला करके आप सब लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे रूस के द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद पूरा देश सहम गया था। क्यों? क्योंकि हमारे 20,000 से ज्यादा छात्र और 5,000 नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे। वहां पर छात्राएं किस तरीके से भूखे प्यासे अपनी जान जोखिम में डाल करके गुहार लगा रही थी मदद की। और इसी बीच में 1 मार्च को हमारे देश के मेडिकल के छात्र जो वहां पर नवीन, उनकी रूसी सेना की गोली से जान जाने की सूचना उजागर होती है। 3 बजे के लगभग तमाम भारत का मीडिया दिखा रहा था, और 3 बजे के लगभग ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सभा में कह रहे थे कि आप घर घर जाना और बोलना सबको कि मोदी का प्रणाम है, और मोदी का सबको नमस्कार बोलने पर मोदी को बहुत आनंद आएगा। जिस वक्त हमारा देश एक युवा छात्र नवीन की मौत की सूचना में गमगीन था, देश का प्रधानमंत्री आनंद लेने के लिए घर घर नमस्ते वोट मांगने मतदाताओं के पास, उसमें था कि मतदाताओं के पास मेरा नमस्ते बोलना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री भी है, कोयला और खनन मंत्री भी हैं, उन्होंने तो हमारे देश के जो विदेशों में पढ़ रहे छात्र हैं, नवीन की मौत की सूचना के बाद उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कहा कि ये 90% तो छात्र वो हैं जो नीट की परीक्षा पास करने लायक नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, नवीन ने 12वीं में 97% मार्क्स हासिल किए हैं, और हमारे देश के अंदर मेडिकल के छात्र नवीन की सूचना से पहले और सूचना के बाद भी जो फंसे हुए छात्र छात्राओं की जो गुहार लगाई जा रही थी, वहां पर हमारे भारतीय राजदूतों के द्वारा जो उदासीनता और मोदी सरकार के द्वारा जो उदासीनता थी उसको जाहिर किया जा रहा था। तब हमारे देश में देश के छात्र विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, मीडिया विरोधी, मुस्लिम विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, मोदी समर्थक अंधभक्त इसको साजिश बता रहे थे। गोदी मीडिया भी भूमिका निभा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठे रंगार बिल्ला गुजरात से हैं, और जिस रंगार बिल्ला जिस गुजरात से हैं वहां का मैं बात करना चाहता हूं, विद्यार्थी का। आप सब लोगों ने वो वीडियो ऑडियो सुना होगा।
हमारे देश में मोदी सरकार ने के विदेश मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और उस हेल्पलाइन नंबर पर एक विद्यार्थी का चाचा राजू भाई करपड़ा वो मदद के लिए फोन करता है और तब विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन से बताया जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उसकी शिकायत थी कि पोलैंड तक हमारे बच्चे जैसे तैसे पहुंच चुके हैं, वहां 1200 बच्चे फंसे हुए हैं, उनको पोलैंड की सरकार पोलैंड की पुलिस प्रवेश नहीं करने दे रही है। तो विदेश मंत्रालय हाथ खड़े करते हुए कहता है कि हमारी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी जनवरी के आखिर में और उस एडवाइजरी में कहा था कि विशेष तौर पर सभी भारतीय यूक्रेन छोड़ दें, लेकिन उनमें विशेष तौर पर स्टूडेंटों के लिए भी विद्यार्थियों के लिए भी कहा गया था। एकदम झूठ, सफेद झूठ, ठीक मोदी की तर्ज पर जिस तरीके से मोदी झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, उसी तरीके से विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन पर भी झूठ बोला गया। मैं 17 फरवरी को वीरवार का दिन था, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस मीडिया ब्रीफिंग में साफ साफ कहा कि भारत सरकार का अभी यूक्रेन में अपने नागरिकों को निकालने की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय की यह एडवाइजरी की बात कि जनवरी के अंत में यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया था, ठीक उसी तरीके से है। इतना झूठ, जिस तरीके का झूठ गलवान घाटी में भारत के 20 निहत्थे जवानों को चीनी सेना ने घुस करके पीट पीट कर मार डाला था और 76 जवानों को अधमरा कर दिया था, तब देश के प्रधानमंत्री मोदी बोले थे न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है और न हमारी किसी चौकी पर किसी का कब्जा है, जबकि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का आज भी कब्जा कायम है। 21 फरवरी को पहली मर्तबा एक एडवाइजरी जारी करती है मोदी सरकार के इशारे पर यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी। यह संयोग है कि प्रयोग है, देखिए कि 25 फरवरी को एक जहाज, 27 फरवरी को 2 जहाज और 6 मार्च को 1 जहाज यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा छात्र और 5,000 नागरिकों को निकालने के मददगार करेगा। और 21 फरवरी को तय करती है मोदी की सरकार और 24 फरवरी को रूस हमला कर देता है यूक्रेन पर। तो क्या सच में भारत की मोदी सरकार की खुफिया एजेंसी को यह जानकारी नहीं थी कि 25 तारीख की उड़ान भरने से पहले 24 तारीख को रूस की सेना यूक्रेन पर हमला कर देगी? यदि सच में यह जानकारी खुफिया एजेंसी को नहीं थी, तो तब मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को संबंधित अधिकारी जो खुफिया एजेंसी के हैं उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और देश के 20,000 छात्रों को और 5,000 भारत के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और नवीन की हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और यदि मोदी सरकार को खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट मिल चुकी थी कि चीन रूस का हमला यूक्रेन पर 24 फरवरी को हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके मोदी सरकार ने ठीक उसी तरीके पर जिस तरीके 2019 में 13 फरवरी को खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवानों को मरवाया था। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब 24 फरवरी को रूस हमला कर चुका था, तो 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं विदेशों में पढ़ने पर भाषा का दिक्कत होती है, भाषाई दिक्कत होती है। भारत के छात्र छोटे छोटे देशों में जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इससे भारत का अरबों खरबों रुपए का बर्बादी होता है जो बाहर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व भ्रमण पर कितने खरब रुपए खर्च हुए, इसका हिसाब ना भारत सरकार बताती है, ना मोदी मुंह खोलते हैं। और हमारे देश के अंदर हमारे देश के महिला, मुस्लिम, दलित, आदिवासी और मैं कहूंगा मुस्लिम विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, मोदी समर्थक अंधभक्त कहते हैं, क्यों जाते हैं?
तो मैं बताना चाहता हूं, भारत के अंदर मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त सीटें नहीं हैं और निजी मेडिकल कॉलेज 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस वसूली कर रहे हैं। और भारत के छात्र विदेशों में जाकर के, चाहे वह यूक्रेन हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, जहां 20, 25, 30, 40 लाख रुपए में मेडिकल की डिग्री हासिल कर देते हैं। तब मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे देशवासियों, यूनान के एक दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में मोदी सरकार ने अपनी असफलता, 2 प्रकार की असफलता, अगर खुफिया एजेंसियां इनकी नालायक का नाकाम है तो वो कायम क्यों है, उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा, जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, यदि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सही समय पर मिली थी और मोदी सरकार ने उसको खारिज किया, तब हमारे 20,000 छात्रों के जीवन को, देश के 5,000 नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने और नवीन की हत्या का मुकदमा देश के प्रधानमंत्री और देश के विदेश मंत्री पर क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अरस्तु की वह बात आज भी कहा जा रहा है कि भारत की सरकार के मंत्री वहां पर फंसे हुए लोगों को निकाल रहे, बिल्कुल झूठ है। वहां यूक्रेन में फंसे हुए छात्र पैदल हो, भूखे प्यासे हो, गाड़ी घोड़े से हो, अपनी मेहनत से यूक्रेन की सीमा पर पहुंचकर दूसरे देश में प्रवेश कर रहे हैं। और वहां जब पहुंच रहे हैं तो वहां जहाज पर बैठाने के लिए मंत्री फोटोग्राफी करा रहे हैं। यूक्रेन के अंदर पहुंच करके मदद ना तो भारत की वायुसेना कर रही है, ना भारत के मंत्री कर रहे हैं और ना नरेंद्र मोदी के संबंध कर रहे हैं। बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि मोदी के बहुत बड़े संबंध है पुतिन के साथ, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस सीमा के पर रूस का युद्ध चल रहा है, हमारे देश के छात्र वहां से 14, 16, 18 किलोमीटर की यात्रा करके दूसरे देश पोलैंड की तरफ, पश्चिम की तरफ निकल रहे हैं। रूस ने सुरक्षित गलियारा हमारे छात्रों को निकलने के लिए नहीं दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे देश को सोचना और समझना पड़ेगा। 19 जनवरी को जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति और रूस को धमका रहे थे यूक्रेन पर हमला करने के लिए, खबरदार परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी दिन 19 जनवरी 2022 को भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन में अपने पढ़ाई करने वाले 20,000 छात्रों और 5,000 नागरिकों की चिंता छोड़ करके गोवा में चुनाव की रणनीति बना रहे थे, विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए। जिस दिन हमारे देश के छात्र नवीन की हत्या की सूचना जिस वक्त आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं के पास अपना संदेश आनंद लेने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए आह्वान कर रहे थे। 12 फरवरी को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अपने नागरिकों को 24 घंटे के अंदर यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा था और 17 फरवरी को हमारे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी कीमत पर हमको अभी हमारे सरकार की नियत इरादा बाहर अपने नागरिकों को वहां से हटाने का नहीं है यूक्रेन से। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे कम से कम यदि हमारे देश की खुफिया एजेंसी इतनी नालायक है तो रूस और उसके सहयोगी देशों का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार हमारे देश के 20,000 छात्रों को और 5,000 नागरिकों को वहां से निकालती तो न नवीन की जान जाती, न नवीन मारा जाता, न हमारे देश के छात्र जान जोखिम में डालकर पैदल भूखे प्यासे तड़पते हुए दूसरे देश में जान बचाने के लिए पहुंचते। मेरे दोस्तों, इससे पहले 1990 का मैं जिक्र कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, 2000 बोल दिया। 1990 में जब इंद्र कुमार गुजराल हमारे देश के विदेश मंत्री थे और देश में प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, तब हमारे देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जब कुवैत का और इराक का युद्ध था, उसमें 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। तब संसाधन नहीं थे,
तब 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए आज के तौर पर जो तकनीक है, हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचने का माध्यम नहीं था, आज तो माध्यम था। हमारे देश के बालक बालिकाएं यूक्रेन में तड़पते रहे, बम धमाकों के बीच में सहम करके भूखे प्यासे, और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी उनको निकालने की बजाय तब ये भाषण देने लग गए कि भारत के बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ते हैं, भाषा की दिक्कत होती है, अरबों खरबों रुपए जाया होता है। तो दोस्तों, हमारे देश की मोदी सरकार की प्राथमिकता और दुनिया की प्राथमिकता का मैंने जिक्र किया। जो बाइडेन का, उन्होंने 19 जनवरी को आगाह कर दिया था, 12 फरवरी को अपने देश के नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया था। हमारे देश की मोदी सरकार ने तो हमला होने के बाद की तारीखें तय कर रखी थी, और 26 तारीख को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को निकालने की बजाय इस पर सवाल खड़े कर दिए। और जब हमारे देश के नवीन छात्र की मेडिकल का जो 4थे वर्ष का छात्र था, उसके 100 भारत में पहुंचता है, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी किस तरीके से हमारे देश के विदेशों में पढ़ने वाले मेडिकल के छात्रों का मजाक उड़ाते हैं, पास उड़ाते हैं, उनकी योग्यता पर सवाल खड़े करते हैं, ये दुख और अफसोस की बात है। मैं इसलिए आप सब लोगों से अपील करता हूं, दुनिया में रहने वाले नागरिकों से अपील करता हूं, ये धर्म की अफीम पिला करके आप सब लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं, आपकी जान जोखिम में डलवाने का षड्यंत्र करते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह तो कहा कि विदेशों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन भारत में जो मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर 1-1 करोड़ रुपए की लूट और डकैती डाल रहे निजी कॉलेज, उस पर मोदी मौन है और नए नए कॉलेज खोलने की फिर बात कर रहे हैं। हमारे देश में पढ़ाई को निजी लाभ का जरिया बनाने की बजाय अगर मोदी सरकार कहे तो सरकारी संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में सीटों का बढ़ोतरी की तरफ काम करे, ये हो सकता था। लेकिन ऐसे भी अभी आपने देखा कि हमारे देश में किस तरीके से ऐन मौके पर, तब 1990 में 2 लाख लोगों को एयरलिफ्ट करने की भूमिका एयर इंडिया ने निभाई थी, अब तो एयर इंडिया टाटा को बेच दिया गया है। और इस बात को भी आप सबको समझना पड़ेगा, आपदा में अवसर, जब हमारे छात्र वहां फंसे हुए थे तब 25, 30, 35 हजार रुपए का जो किराया था उसे 80, 90 हजार तक वसूली की बात शुरू हो गई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।